हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाजशास्त्र के उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि जनसंख्या व सामाजिक संरचना में परस्पर संबंध है। यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर होगा बोटोमोर का। कहने का मतलब यह है कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि जनसंख्या व सामाजिक संरचना में परस्पर संबंध है। यह विचार बोटोमोर का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि लोगों का, व्यक्तियों या समूह का एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान को चले जाना अर्थात पलायन कर लेना स्थान परिवर्तन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा होलिंगशेड का। कहने का मतलब यह है कि होलिंगशेड का यह मानना है कि लोगों, व्यक्तियों या फिर समूह का एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान पर चले जाना स्थान परिवर्तन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से न केवल जनसंख्या की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य को ही प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक संरचना, प्रक्रिया तथा व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी अत्यधिक प्रभाव डालता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा टी.एल. स्मिथ का। कहने का मतलब यह है कि टी.एल. स्मिथ का यह मानना है कि स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से न केवल जनसंख्या की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य को ही प्रभावित करता है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, प्रक्रिया तथा व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी अत्यधिक प्रभाव डालता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक प्रकारों अथवा प्रक्रियाओं की संरचना अथवा क्रिया में परिवर्तन निहित है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा एंडरसन एवं पार्कर का। दूसरे शब्दों में कहें तो एंडरसन और पार्कर का यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक प्रकारों अथवा प्रक्रियाओं की संरचना अथवा क्रियाओं में परिवर्तन निहित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक ही वस्तु नहीं है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा मैकाइवर और पेज का। कहने का मतलब यह है कि यह विचार मैकाइवर और पेज का है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक ही वस्तु नहीं है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य किससे लगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों से। कहने का मतलब यह है कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य अर्थात अर्थ वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों से लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न 150 परिवर्तनों का उल्लेख किसने किया है? दूसरे शब्दों में कहें तो रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न 150 परिवर्तनों के विषय में किसने बताया? तो इसका उत्तर होगा ऑकबर्न ने। कहने का मतलब यह है कि रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न 150 परिवर्तनों के विषय में ऑकबर्न ने बताया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हमारे युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं है, बल्कि यंत्रीकरण है। यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज का। कहने का मतलब यह है कि हमारे युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं है, बल्कि यंत्रीकरण है। यह विचार मैकाइवर और पेज का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द रिपब्लिक एंड लॉज के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा प्लेटो। कहने का मतलब यह है कि द रिपब्लिक एंड लॉज के लेखक प्लेटो हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समस्त राजनीतिक परिवर्तन उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने के कारण होते हैं।
यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज विल्हेल्म का। दूसरे शब्दों में कहे तो जितने भी राजनीतिक परिवर्तन होते हैं वे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। यह विचार जॉर्ज विल्हेल्म का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास 1899 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा वेबलन। कहने का मतलब यह है कि द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास 1899 पुस्तक के लेखक वेबलन हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा टॉयनबी। कहने का मतलब यह है कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत टॉयनबी ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों में होने वाले निरंतर संघर्ष का परिणाम है, यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा पेरेटो। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन को राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों में होने वाले निरंतर संघर्ष का परिणाम पेरेटो मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा स्पेंगलर। कहने का मतलब यह है कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक स्पेंगलर ने लिखी है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको हमारे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।